ऐसे करो ना विदा। हमें माफ कर देना कुंवर जी। आप तक पहुंचने के लिए हमें ये गंदा खेल खेलना पड़ रहा है। बस अब जल्दी से आ जाइए और हमें यहाँ से ले जाइए। रानीमा, आर्यमन थोड़ी देर में घर आ रहा है, हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर के साथ। क्या खबर है यश? कुछ कुछ बताया उसने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त हम सब के लिए रेवा की खबर के अलावा और दूसरी किसी खबर का मतलब नहीं है। रानीमा, ईश्वर करे खबर अच्छी ही हो कि रेवा सही सलामत है। रानीमा, ये भी तो हो सकता है कि आर्य भैया भाभी को घर ही लेकर आ रहे हो। हमें तो लगता है कि बहुत जल्द भाभी हम लोगों के बीच होगी। इंस्पेक्टर साहब, हम जानते हैं कि आपका काम है लोगों पे शक करना, लेकिन उस दिन जो आपने आर्यमन के ऊपर इल्जाम लगाया था वो आज झूठा साबित होने वाला है, क्योंकि आर्यमन खुद रेवा को वापस लाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप जाती तौर पे आर्यमन से माफी मांगे। कुंवर साहब, मैं अपनी ड्यूटी पर किए गए कामों के लिए कभी किसी से माफी नहीं मांगता और मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। फिर भी क्योंकि आप कह रहे हैं, इसलिए पर्सनल लेवल पर मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूं कि रेवा जी को कुंवर साहब जल्द से जल्द यहाँ ले आए या उनकी कोई खबर ले आए। यहाँ तो इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, राम की सौ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन सी खबर सुनाने वाले हैं कुंवर? सिर्फ एक उस अंगूठी के भरोसे हम अपनी किस्मत को नहीं छोड़ सकते। क्या पता कुंवर जी उस अंगूठी को देख ही ना पाए। और वैसे भी वो आर्य कुंवर के कपड़े क्यों चेक करेंगे भला? सिर्फ एक पन्ना दाई माई है जो आर्य के कपड़े धोने के लिए देते वक्त शायद उनके कपड़े देखती होगी, पर हम उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारी मदद करेंगी। हो सकता है वो शायद अंगूठी को पहचान ही ना पाए। हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा कुंवर जी तक अपनी खबर पहुंचाने के लिए। शायद बसंती हमारी मदद कर सकती है। बसंती, क्या हुआ राजकुमारी? क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दोगी? मेरे लायक होगा तो जरूर करूंगी। बसंती, वो हमारे कुंवर जी तक एक संदेशा पहुंचाना है। क्या तुम पहुंचा दोगी? या तो तुम पागल हो या फिर मुझे पागल समझ रही हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगी? देखो राजकुमारी, तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम कभी भी इस जगह से निकल पाओगी। बसंती, हम यहाँ से निकलने की बात नहीं कर रहे हैं। देखो बसंती, हम नहीं जानते कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, लेकिन कोई तो अपना होगा ना तुम्हारा। जरा सोचो बसंती, अगर वही अपना अचानक से गायब हो जाए तो तुम पर क्या गुजरेगी? ना तो तुम जी पाओगी और ना ही उसके इंतजार में मर पाओगी तुम। बसंती, यही हाल हमारे परिवार का भी हो रहा होगा।
सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमारी सलामती का संदेश उन तक पहुंचा दो। बस इतनी सी मदद कर दो हमारी। इतनी सी या उतनी सी, कितनी भी मदद नहीं कर सकती मैं तुम्हारी। आगे से मुझसे दोबारा मत बोलना। बसंती सुनो, क्या करें अब? कैसे आप तक अपना संदेश पहुंचाए हम? कैसे बताएं हम आपको कि हम जीना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बार उनसे माफी मांगना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन शायद यही सजा है हमारी सजा है उन नाइंसाफियों की जो हमने आपके साथ की थी। यही हमारी सजा। थोड़ा और सब्र कीजिए भैया। हमें लगता है कि भाभी अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ ज्योति, उम्मीद तो हमें भी यही है कि आर्यमन जल्द से रेवा की कोई खबर लेके आएगा और हमारी रेवा हमें मिल जाएगी। एक बार रेवा लौट आए तो हम खुद उससे माफी मांगे और बोलेंगे हमने आपको बहुत तकलीफ दी, उसे सारी सच्चाई बताएंगे। और फिर वो जो अपने दिल की बात कहने से पहले ही रेवा हमसे जुदा हो गई थी, वो भी हमें कह देगी। हाँ भैया, ऐसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा होगा। सच कहें कुंवर जी, हमने भी रेवा की आंखों में आपके लिए प्यार देखा। आर्य, क्या खबर लाए हुई रेवा की? आर्यमन कहाँ है रेवा? वो सही सलामत तो है ना? भैया बताइए ना, अगर आपको भाभी मिल गई तो आप उन्हें घर क्यों नहीं लेकर आए? एक मिनट, आप लोग अगर सवाल ही करते रहेंगे तो हम जवाब कब देंगे? ये क्या है? ये तो रेवा की अंगूठी।
कहाँ से मिले? इसका मतलब तुम रेवा से मिले हो? भैया बताइए ना, अगर आपको भाभी मिल गई तो आप उन्हें घर क्यों नहीं लेकर आए? बताइए ना आर्य कुमार, रेवा कहाँ है? वही तो बता रहे हैं हम। रानी मैम, ये अंगूठी हमें जंगल में मिली है, पुराने मंदिर के पास में। रानी मैम, हमें जल्द से जल्द रेवा को जंगल में ढूंढना चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि रेवा जंगल में मिलेगी। जंगल में? वहां तो कितना वीराना है, वहां ये अंगूठी कैसे मिली? हो सकता है जिसने भाभी का अपहरण किया वो मंदिर के आसपास ले गया हो भाभी को। चलिए इंस्पेक्टर साहब, हम अभी और इसी वक्त चलेंगे। चलिए। बस रेवा, बहुत हो गया ये खेल। अब हम ऐसे हथियार से वार करेंगे जिसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ हमारी होकर रह जाओगी।